आज फिर से इस वीडियो को जो बच्चे छोड़कर जाएंगे उनको काफी बड़ा नुकसान हो सकती है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2018 में जो बिहार बोर्ड के द्वारा खुद जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर। उस मॉडल पेपर पे इसके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्या क्या इंपोर्टेंट था, उसका उत्तर क्या होगा। बहुत खुशी की बात है कि जितना भी क्वेश्चन आपको हम पहले पढ़ाए हुए हैं बताए हुए हैं वे सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस मॉडल पेपर में जारी कर दिया गया था। तो इसको सॉल्व करना काफी जरूरी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन की स्थिति में पढ़ाई हुई नहीं है, और ऐसे में जो बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर जो 2018 में 19 में 17 में जितना भी जारी किया गया 20 में, इसको पढ़ना काफी जरूरी है, क्योंकि बिहार बोर्ड के द्वारा खुद बताया गया है कि पिछले वर्षों का आप क्वेश्चन बैंक लें, मॉडल पेपर लें, उसे सॉल्व करें, उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपकी पूछी जाएगी। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कर रहा है। कि हाँ, इसके लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी। और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। और आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। वीडियो को छोड़ करके नहीं जाइएगा, एक एक मिनट आपके लिए, एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पिछले साल का ये क्वेश्चन खुद बिहार बोर्ड के द्वारा बताया गया है, ये मेरे द्वारा नहीं बताया जा रहा है, खुद बिहार बोर्ड बोला है कि ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफी जरूरी काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न काफी बढ़िया प्रश्न है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान जो है वह प्रेरणा स्रोत रहा था? जर्मनी, यूनान, तुर्की या फिर इंग्लैंड? फटाफट बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बिल्कुल इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ख नंबर। आपको बताए थे कि यूरोप वासियों के लिए यूनान देश का साहित्य एवं ज्ञान जो है वह प्रेरणा स्रोत रहा था। ऑप्शन आपका ख नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। अगला देखिए, काफी बढ़िया प्रश्न है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान के किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? फटाफट बताइए तो इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? बिल्कुल ऑप्शन ग नंबर इसका हो जाएगा कि यूरोप ऑप्शन हो जाएगा ग नंबर एकदम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए कितना कमाल का प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न कह रहा है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? अरे कई बार आपको बताया है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है बाबू? रूस का सम्राट होता है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका घ नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका? घ नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश बाबू आते हैं, आपको ये बताना है फटाफट से। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। यानी ऑप्शन हो जाएगा ग नंबर। जब सारी चीजें पढ़ा दी गई होती है और वही क्वेश्चन आती है ना, तो बड़ी खुशी होती है इस चीज को लेकर के, है ना। तो फटाफट से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सोच क्या रहे हो, जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगा। और हाँ, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक तो दबाना ही आपको, फटाफट कंजूसी ना कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? काफी कम समय आपके पास बचा हुआ है और फटाफट बताइए कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी बाबू? आपको ये सारी क्वेश्चन हमने आपको पहले बता दिया। बिल्कुल इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन का नंबर कि बारदोली। बिल्कुल बारदोली आंदोलन, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा का नंबर। अगला देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न और प्रश्न कह रहा है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व, अरे कितने शानदार क्वेश्चन है ना। ग्राम में, कस्बा में, नगर में या फिर महानगर में कहाँ होती है? फटाफट बताइए आप लोग। बिल्कुल अब आपने अपने मन से जो है ना वो डर को निकाल के फेंक दीजिए, डरना नहीं है बाबू। काफी जबरदस्त आपकी तैयारी करा दी गई है और देखिए क्वेश्चन कितनी शानदार, आपको एकदम पूरे के पूरे क्वेश्चन को आपको एकदम दिमाग में बैठा लेनी है उसका आंसर को। जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ पे होता है बाबू? बिल्कुल इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आ जाएगा घ नंबर की महानगर में होता है बाबू। कहाँ होता है बाबू? महानगर में होता है। बिल्कुल ऑप्शन घ नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, काफी शानदार प्रश्न और प्रश्न कह रहा है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था बाबू? फटाफट बताइए, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो हुआ था वह किस वर्ष पारित हुआ था? बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा 1881 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा ग नंबर 1881 ईस्वी, एकदम दिमाग में बैठा लेनी है एकदम। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? बहुत ही शानदार प्रश्न कि गिरमिटिया जो मजदूर थे वह बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? बताइए, पूर्वी क्षेत्र से, उत्तरी क्षेत्र से, दक्षिणी क्षेत्र से या फिर पश्चिमी क्षेत्र से? काफी बढ़िया प्रश्न है और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा घ नंबर। क्या बात है, बहुत ही शानदार। अगला देखिए प्रश्न, बहुत ही बढ़िया प्रश्न कह रहा है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा ही बदल दी थी? काफी जबरदस्त क्वेश्चन है ना। देखिए ये हम नहीं बता रहे, खुद बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है बाबू। तो छोड़ करके जाइएगा क्लास को तो काफी ज्यादा नुकसान हो सकती है आपको। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा आंसर? बिल्कुल आपको बताया है बाबू, अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठाते जाना है। एक एक मिनट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, एक एक मिनट को गंवाइए नहीं।
चलिए अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था बाबू? फटाफट बताइए, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न, क्या बात है, आपको पता है ना, बिल्कुल लाहौर अधिवेशन, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा क नंबर, लाहौर, लाहौर अधिवेशन ऑप्शन हो जाएगा क नंबर। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से, हम लोग सब्जेक्टिव भी जानेंगे कि सब्जेक्टिव क्या है। काफी जबरदस्त आज का ये क्लास है, छोड़ करके जाइएगा, काफी दिक्कत होगी बाबू, एकदम बने रहिए, एकदम बने रहना है और जवाब फटाफट देते रहना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु केंद्र परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, बताइए फटाफट बताइए। अरे बताया ना आपको, क्या बात है, बहुत ही शानदार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल घ नंबर, तारापुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा घ नंबर, तारापुर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? बाबू बहुत ही शानदार, गजब का लाजवाब प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। आपको हमने बताया है, क्या बताया बाबू? बिल्कुल एकदम याद कीजिए कि आपको हमने क्या बताया था, फटाफट से बताइए कि हमने आपको बताया था पेट्रोलियम। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ख नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अभी तक कंजूसी कर रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो जल्दी से कर दीजिए, और लाइक नहीं किए तो फटाफट कीजिए। काफी जबरदस्त, एकदम पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको हमने पूरे के पूरे याद करा दिया, और आपको लगातार पिछले वर्षों का जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया वो आपको पूरे लगातार क्लास चल रही है, तो सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपको मिल पाएगी वीडियो। तो सोच क्या रहे हैं, जल्दी कीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है बाबू? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है, फटाफट बताएंगे। बिल्कुल इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा बाबू, सौर ऊर्जा ऑप्शन हो जाएगा घ नंबर। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, सौर ऊर्जा ऑप्शन घ नंबर, एकदम याद करते जाना है। अगला प्रश्न है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था बाबू? फटाफट बताना है। बिल्कुल इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग नंबर कि मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था, यानी ऑप्शन ग नंबर, एकदम याद करके रखना है। किसका हुआ था बाबू? मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग नंबर। अगला देखिए, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न कह रहा है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वह कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। फटाफट बताइए, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल या फिर उड़ीसा? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पे स्थित है, ये आपको क्वेश्चन नया मिला होगा। बिल्कुल इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू? फटाफट बताएंगे, फटाफट बताएंगे। बिल्कुल ख नंबर हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल होता है। क्या बाबू होता है? पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ख नंबर होता है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है बाबू? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा ख नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी जबरदस्त प्रश्न है और कह रहा है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? बहुत बार आपको हमने ये प्रश्न का उत्तर बता दिया है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, आपको ये बताना है। फटाफट बताइए। बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा? पटना में स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा घ नंबर। अब आपको समझ में आ रहा है ना कि जो आपको पढ़ाए थे बताए थे वो बेकार का नहीं था, सारी चीजें इंपोर्टेंट था। आपको कई बार बोल रहे थे ना कि जो भी हम आपको पढ़ाते हैं बताते थे वो पूरी चीजें से एकदम मतलब किताब का निचोड़ होता है आपका, है ना। पूरे मॉडल पेपर पिछले वर्षों का क्वेश्चन पेपर पूछा हुआ है सारी क्वेश्चन का, है ना। तो देख रहे हैं ना कितना आसान अब हो जा रहा है। अब तो आपके पास डर नहीं लग रहा होगा। हाँ, अब डर नहीं लगेगा बाबू, क्योंकि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, आपको एकदम बनना है नंबर 1। अगला क्वेश्चन कि मंदार हिल किस जिला में स्थित है? मंदार हिल, मंदार हिल किस जिले में स्थित है, आपको यह बताना है। फटाफट बताइए। इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बांका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ग नंबर हो जाएगा बांका। एकदम दिमाग में बैठाते जानी है, जिनको याद नहीं है आप भी, आपके पास मौका है। अगला प्रश्न है, उच्च आवाज प्रदर्शन के लिए हैसूर विधि का विकास किसने किया था? काफी जबरदस्त क्वेश्चन है कि उच्च आवाज प्रदर्शन के लिए हैसूर विधि का जो विकास है वह किसने किया था? गुटेनबर्ग ने, लेहमान ने, गिगिर ने या फिर रीटर ने? कौन किया था? फटाफट बताइए। इसका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल आपको बताए थे कि लेहमान ने किया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा कि चीज ख नंबर। इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, एकदम याद करते जाना, हो जाएगा ख नंबर। अगला प्रश्न, काफी कम समय बचा हुआ है, एकदम फटाफट हम लोग करेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का जो विकास हुआ था कब हुआ था? मध्य युग में, प्राचीन युग में, वर्तमान युग में या फिर आधुनिक समय में? कब हुआ था? फटाफट बताना है। सासाराम नगर का विकास हुआ था, आपको ये बताना है। बिल्कुल इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन क नंबर। का नंबर हो जाएगा कि मध्य युग में हुआ था, यानी ऑप्शन हो जाएगा क नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो देखिए अगला प्रश्न है, और ये क्वेश्चन जितने भी है ना एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड खुद जारी किया गया है, बिहार बोर्ड के द्वारा खुद जारी किया गया है ये सारी क्वेश्चन, है ना। तो काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है बाबू? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल बाबू क्या है? फटाफट बिल्कुल आपको बताया थे ना बाबू, क्या हो जाएगा? बिल्कुल चुन्ना पत्थर यार, चुन्ना पत्थर ऑप्शन हो जाएगा क नंबर। एकदम बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। एकदम अब डरना नहीं है पेपर से, या पेपर जब भी हो अब तो एकदम जाना ही है। अगला प्रश्न है,
भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? काफी जबरदस्त क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना जो थी कब हुई थी। फटाफट बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। बिल्कुल इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ ऑप्शन हो जाएगा क नंबर की 1959। कब हो जाएगा बाबू, 1959 हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा क नंबर। एकदम दिमाग में आपको बैठाते जानी है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप क्या है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या फिर इनमें से सभी? फटाफट बताएंगे। बिल्कुल इसका उत्तर क्या हो जाएगा, काफी जबरदस्त है इसका। फटाफट जवाब बताइए क्या हो जाएगा। घ नंबर, बिल्कुल इसमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि बिहार में जो पंचायती राज होती है उसमें ग्राम पंचायत भी होते हैं, पंचायत समिति भी होता है, जिला परिषद भी होते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बिल्कुल डी नंबर सही हो जाएगा, यानी कि घ नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। एक एक क्वेश्चन आप देखिए, एक एक क्वेश्चन को छोड़ करके जाइएगा, नुकसान हो सकती है। प्लीज काफी कम समय बचा हुआ है, जो भी समय बचा है अनोखा समय बचा हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक जो है ना वह कौन है? शानदार तरीके से जवाब दीजिए। बिल्कुल इंडिका को पुस्तक के लेखक कौन है? मेगा स्मिथ जी हैं, मेगा स्मिथ जी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क नंबर। बिल्कुल करेक्ट उत्तर ऑप्शन हो जाएगा क नंबर, एकदम याद करते जाना है। अगला प्रश्न भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई है। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना जो है की गई है चेन्नई, मुंबई, कोलकाता या फिर दिल्ली? जवाब दीजिए, एकदम फटाफट तरीके से जवाब दीजिए। बिल्कुल भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना जो की गई वह चेन्नई की गई थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, क नंबर होगा इसका बिल्कुल उत्तर। एकदम चेन्नई हुआ, अब चेन्नई। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न काफी शानदार क्वेश्चन है कि संघ सरकार का उदाहरण है। इसमें से बताना है कि संघ सरकार का उदाहरण कौन है? अमेरिका, चीन, ब्रिटेन या फिर इनमें से कोई नहीं? बहुत ही शानदार, संघ सरकार का उदाहरण कौन है? अमेरिका। कौन है? अमेरिका, यानी ऑप्शन हो जाएगा क नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सबसे जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने है कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा घुमा करके कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था, चिपको आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, चिपको आंदोलन किस लिए हुआ था, ये सारी चीजें इंपोर्टेंट होती है। तो बताइए कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? वह कौन ऐसा राज्य था जहां प्रारंभ हुआ था इसका, यानी कि सबसे पहले ये शुरू हुआ था? बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका घ नंबर, उत्तराखंड। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था बाबू? बिल्कुल उत्तराखंड से हुआ था, ऑप्शन आपका घ नंबर हो जाएगा। अब तो मजा आ रहा है ना पढ़ने में, एकदम बहुत ही शानदार। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। सभी क्वेश्चन आपको करा दिए हैं और लगातार आपको पिछले वर्षों का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया लगातार अब चल रही है। फटाफट से बताइए नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? पर्यावरण से, शिक्षा से या भ्रमण से या फिर उर्वरक से? किससे संबंधित है? आपको 27 नंबर प्रश्न का जवाब देना है, बताना है। बिल्कुल यह आपका पर्यावरण से संबंधित है, यानी ऑप्शन क नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था? सूचना का अधिकार कानून जो हुआ था वह कब लागू हुआ था? फटाफट जवाब दीजिए। बिल्कुल इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? 2005। क्या हो जाएगा? 2005 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ख नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है और कह रहा है प्रश्न कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? वो फटाफट बताइए। बिल्कुल काफी शानदार क्वेश्चन है ना, बताइए। ये देखिए यहाँ पे है ऑप्शन, और ऑप्शन के अनुसार बता सकते हैं ना। बिल्कुल, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बाबू? फटाफट बताइएगा। बिल्कुल जयप्रकाश नारायण ने। क्या बात है, हाँ बताया ना, बिल्कुल जयप्रकाश नारायण ने ऑप्शन हो जाएगा घ नंबर। अगला देखिए, अगला नंबर प्रश्न देखिए, काफी जबरदस्त प्रश्न है कि निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को, मछली पालन को, औद्योगिक क्षेत्र को या फिर इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल आपको बताया है कि मछली पालन को, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? ख नंबर। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है और कह रहा है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? काफी जबरदस्त है और लाइक करने में तो कंजूसी करना नहीं है, फटाफट पहले लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है बाबू? काफी जबरदस्त प्रश्न है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल प्रधानमंत्री होता है, यानी कि ऑप्शन आपका ख नंबर हो जाएगा। कौन? प्रधानमंत्री। चलिए बिल्कुल अगला प्रश्न देखिए, सबसे बढ़िया प्रश्न, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्न देखिए कह रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। जो भारत में वित्तीय वर्ष है वह कब कहा जाता है? बिल्कुल 1 अप्रैल से 31 मार्च कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका क नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। एकदम दिमाग में बैठा लेनी है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन को पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का
का अनुमान कब लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है कब लगाया था बाबू? आपको बताएं, फटाफट बताइए। बिल्कुल नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं है, कान में ईयरफोन लगा करके एक शांत जगह बैठ करके वीडियो देखते रहिए, आपको पूरी की पूरी क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगी और सारी चीजें एक बार में याद हो जाएगी। बिल्कुल इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन का नंबर हो जाएगा, यानी कि 1868। क्या हो जाएगा बाबू? 1868 हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका का नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है कि मुद्रा के कार्य हैं। मुद्रा का कार्य क्या होता है बाबू? मापन, संचयन, भुगतान या इनमें से सभी। बिल्कुल, तो मुद्रा का जो कार्य होता है वह मापन भी होता है, संचयन भी होता है, भुगतान भी होता है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ नंबर, यानी कि ऑप्शन डी कह सकते हैं इसे। अगला देखिए प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कह रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? सबसे बढ़िया प्रश्न है, क्या होगा इसका उत्तर? फटाफट बताएंगे। बिल्कुल मुंबई को कहा गया है, यानी कि ऑप्शन आपका क नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि मुंबई को कहा गया है, यानी कि ऑप्शन क होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न कह रहे हैं कि कौन बीमारू राज्य नहीं है? बीमारू राज्य नहीं है, इसमें से कौन जो है बीमारू राज्य नहीं है, आपको ये बताना है फटाफट से। बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक जो है आपका एक बीमारू राज्य नहीं है, यानी कि ऑप्शन आपका ख नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, एकदम दिमाग में आपको बैठा लेनी है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है बहुत ही शानदार प्रश्न और 37 नंबर प्रश्न तक हम लोग पहुंच चुके हैं। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? इनमें से कौन जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो फोर्ड मोटर्स बहुराष्ट्रीय कंपनी है, सैमसंग जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है, कोका कोला के नाम तो आप जानते ही हैं, ये भी आपकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, लेकिन संतोष ये कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, यानी कि ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा कि निम्न में से कौन जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां नहीं है? तो संतोष, ये जितने भी हैं फोर्ड मोटर्स, सैमसंग और कोका कोला, ये सबके बारे में आप जानते हैं, ये आपकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, यानी कि ऑप्शन इसमें का डी नंबर होगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां नहीं है, कौन जो है वह नहीं है। अगले देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी? सबसे बढ़िया प्रश्न है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा जो की गई थी कब की गई थी, बताना है आपको। ये बताया है, फटाफट बताइए। तो क्या होगा इसका उत्तर? 1986 ईस्वी, 1970 ईस्वी, 1980 ईस्वी या 1992 ईस्वी? कब हुआ था आपको ये बताना है। बिल्कुल आपका ऑप्शन हो जाएगा क नंबर की 1986 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि महासागर के तली पर होने वाली कंपन को किस नाम से जाना जाता है? आपको एकदम बहुत बार मतलब बताया है कि महासागर के तली पर जो होता है उसे हम लोग सुनामी के नाम से जानते हैं, और महासागर के तली पर नहीं होता उसे क्या कहते हैं हम लोग? भूकंप कहते हैं, लेकिन यह महासागर की तली पे हो रहा है इसलिए हम लोग कहेंगे इसे सुनामी, यानी ऑप्शन इसका आप हो जाएगा आपका ग नंबर। अगला देखिए सबसे बढ़िया प्रश्न है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? जो मलबे के नीचे लोग दब जाते हैं उनकी पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बिल्कुल इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ख नंबर, है ना। दूरबीन का उपयोग नहीं किया जाता, हेलीकॉप्टर का उपयोग नहीं किया जाता है, टेलीस्कोप का नहीं किया जाता है, किसका किया जाता है? तो इंफ्रारेड कैमरा का किया जाता है। तो ये रहा आपका 2018 में पूछा गया ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब सब्जेक्टिव कौन कौन से प्रश्न पूछा गया था एकदम दिमाग में बैठा लेने हैं आपको। देखिए ध्यान से, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जानना काफी जरूरी, एकदम आपको रट ही लेना है, क्योंकि कोरोना वायरस में पढ़ाई हुई नहीं है, और जब नहीं हुई है तो पिछले वर्षों का मॉडल पेपर हो या फिर जो क्वेश्चन पूछा गया वही क्वेश्चन उठा करके पूछा जाएगा, जिससे कि आपकी परेशानी नहीं हो। तो एकदम दिमाग में बैठा लेनी है, सारी क्वेश्चन को याद कर लेना। बताइए इसमें से कौन कौन से प्रश्न का उत्तर आपको पता है, नोट करते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप। तो ध्यान दीजिए कि इतिहास से कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था, आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कौन कौन से क्वेश्चन बताया गया था। देखिए तो गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें, गैरिबाल्डी के क्या कार्य है उनकी चर्चा करना है। ये क्वेश्चन काफी जबरदस्त है, याद कर लीजिएगा, एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहां तक उत्तरदायी थी, ये भी क्वेश्चन को आपको फटाफट से कर लेनी है। रासायनिक हथियारों एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें, यह भी आपको काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार के चंपारण आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखे, यह भी बहुत जबरदस्त है। विश्व बाजार के लाभ एवं हानि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, ये इतना क्वेश्चन काफी जबरदस्त है, आपको ये खुद बिहार बोर्ड के द्वारा बताया गया है, तो इसे नोट करके याद जरूर कर लेंगे। कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगी, ये आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर है, और आपको ऑफिशियल मॉडल पेपर आपको ढूंढने में काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ये 2018 की है, और आपको जितने भी 2018, 2019, 2020 में जितने भी मॉडल पेपर है लगातार आपको कराई जा रही है, जिससे कि दिक्कत ना हो, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन की स्थिति में पढ़ाई नहीं हुई है। पिछले वर्षों का पूछा जा सकता है, पूरी चांस है इससे बाहर नहीं आएगा, हम गारंटी के साथ ये कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है भूगोल से प्रश्न है कि कोयले के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखें। अगला है कि भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक एवं निजी उद्योग में अंतर को स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है कि भारत के निर्यात एवं आयात
की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख करें। अगला है कि बिहार में धान की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करें। ये रहा आपका भूगोल से प्रश्न। अब आइए बात करते हैं राजनीतिक शास्त्र से कि राजनीतिक शास्त्र से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी जबरदस्त होते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें का लैंगिक असमानता क्या है। अगला क्वेश्चन ग्राम सुरक्षा दल से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन वंशवाद से आप क्या समझते हैं। अब आइए बात करते हैं हम लोग अर्थशास्त्र से यानी कि इकोनॉमिक्स से कि इकोनॉमिक्स का क्या क्या क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है और क्या क्या क्वेश्चन आपसे बोला गया था याद करने के लिए। तो अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, बचत क्या है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO क्या है। अगला क्वेश्चन अब हम लोग बात करेंगे आपदा से कि आपदा से कौन कौन सा क्वेश्चन था बाबू। तो था क्वेश्चन कि बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी कि जब बाढ़ आती है तो कौन कौन से हम लोग को प्रबंधन कर लेनी चाहिए जिससे कि हमको परेशानी ना हो, तो वो उसके बारे में आपको लिखना होता है। अगला क्वेश्चन काफी जबरदस्त क्वेश्चन कि भूकंपीय तरंगों से आप क्या समझते हैं, प्रमुख भूकंपीय तरंगों के नाम लिखिए। और अगला क्वेश्चन है कि सुखाड़ से मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे। ये तो रहा आपका लघुत्तरीय प्रश्न। अब आइए बात करते हैं हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न की। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न में देखिए क्या क्या इंपोर्टेंट है। तो इतिहास में आपको क्या इंपोर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदानों की व्याख्या करें। एकदम दिमाग में बैठा लेनी है, इसका उत्तर क्या होगा। अगला क्वेश्चन या उपनिषवाद से आप क्या समझते हैं, औद्योगिकरण ने उपनिषवाद को जन्म दिया कैसे। अगला प्रश्न भारत में लौह अयस्क के वितरण पर प्रकाश डालिए। अगला क्वेश्चन भारत के मानचित्र पर पूर्वी एवं पश्चिमी तट पर स्थित तीन प्रमुख बंदरगाहों के नाम के साथ इसको दर्शाइए। काफी जबरदस्त है। आइए अब बात करते हैं राजनीतिक शास्त्र के लिए कि काफी इंपोर्टेंट कौन है दीर्घोत्तरीय। तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आने की पूरी चांस है और ये हम खुद नहीं कह रहे हैं, बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर है। अगला प्रश्न संघीय व्यवस्था राष्ट्रीय एकता के मूल्यों के संवर्धन में सहायक है कैसे। काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कीजिए, लाइक कीजिए जिससे कि आगे से वीडियो मिले। अगला प्रश्न बिहार में वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभावों को लिखे। ये आपका अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स से है। और अगला प्रश्न देखिए काफी शानदार प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्यों का उल्लेख करें। तो ये रहा आपका लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय और ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो कि 2018 के लिए इंपोर्टेंट था, लेकिन आपकी किताब वगैरह नहीं बदली हुई है और पूरे क्वेश्चन ये इस साल आपको उठा करके पूछा जा सकता है, तो इनको पूरा कंफर्म कर लेनी है। अब बताइए कि आपको कितने प्रश्न का उत्तर पता था ऑब्जेक्टिव में से, सब्जेक्टिव में से और सब्जेक्टिव में, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय से। फटाफट से और लगातार इसी तरह से क्लास चल रही है आपकी और एक वीडियो आप नहीं देखें तो लगातार देखिए। आपके पास काफी कम समय बचा हुआ है, एक मिनट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, समय आपके पास काफी कम है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की कमाल वीडियो के साथ।